कश्मीर के सोनमर्ग में टनल का हुआ उद्घाटन। पीएम मोदी ने जनता को किया संबोधित। महाकुंभ के शुभारंभ की सीएम योगी ने दी बधाई। बोले, पूज्य संतों, कल्पवासियों और श्रद्धालुओं का स्वागत है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली के जाट क्यों नहीं पूछा। आज नामांकन दाखिल नहीं करेगी आज सीएम आतिशी। मकर संक्रांति के दिन भरेंगी पर्चा। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के गांदरबल पहुंचे। यहां पर उन्होंने जेड मॉर टनल का उद्घाटन किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर की जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये बर्फ की सफेद चादर से ढकी खूबसूरत पहाड़ियां, इन्हें देखकर दिल एकदम प्रसन्न हो जाता है। 2 दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर यहाँ की कुछ तस्वीरें शेयर की थी। उन तस्वीरों को देखने के बाद यहाँ आपके बीच आने के लिए मेरी बेसब्री और बढ़ गई। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज मैं एक बड़ी सौगात लेकर आपके एक सेवक के रूप में आपके बीच आया हूँ। कुछ दिन पहले मुझे जम्मू में आपके अपने रेल डिवीजन का शिलान्यास करने का अवसर मिला था। यह आपकी बहुत पुरानी डिमांड थी। आज मुझे सोनमर्ग टनल देश को और आपको सौंपने का मौका मिला है। मैं एक बड़ी सौगात लेकर आपकी एक सेवक के रूप में आपके बीच आया। कुछ दिन पहले मुझे जम्मू में, और जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया 15 दिन पहले ही आपके अपने रेल डिवीजन का शिलान्यास करने का अवसर मिला था। यह आपकी बहुत पुरानी डिमांड थी। आज मुझे सोनमर्ग टनल देश को, आपको सौंपने का मौका मिला है। यानी जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की एक और बहुत पुरानी डिमांड आज पूरी हुई है। और आप पक्का मानिए, ये मोदी है, वादा करता है तो निभाता है। हर काम का एक समय होता है और सही समय पर सही काम भी होने वाले हैं। प्रयागराज में आज से महाकुंभ का शुभारंभ हो गया है। पहले अमृत स्नान के लिए श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ी है। महाकुंभ के शुभारंभ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई भी दी। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा, पौष पूर्णिमा की बधाई। विश्व के विशालतम आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ का आज से तीर्थराज प्रयागराज में शुभारंभ हो रहा है। उन्होंने कहा कि अनेकता में एकता की अनुभूति के लिए आस्था और आधुनिकता के संगम में साधना और पवित्र स्नान के लिए पधारे सभी पूज्य संतों, कल्पवासियों, श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत है। मां गंगा आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। महाकुंभ प्रयागराज के शुभारंभ और प्रथम स्नान की मंगलमय शुभकामनाएं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जाट समाज को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इसी बीच दिल्ली के पूर्व सीएम और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी से एक सवाल पूछा। उन्होंने बीजेपी से पूछा कि दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में कब शामिल करोगे। केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी समय समय पर दिल्ली आएंगे और भाषण देंगे। उन्होंने 2015 में जो आश्वासन दिया था, और गृह मंत्री ने भी कई बार आश्वासन दिया था कि वो दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में कब डालेंगे, ये बता दें। साथ ही उन्होंने पटपड़गंज से आप पार्टी के प्रत्याशी अवध ओझा का दिल्ली में वोट ट्रांसफर नहीं करने का भी आरोप लगाया। आज जाट समाज के कई प्रतिनिधि मेरे घर पे आए थे धन्यवाद देने के लिए कि जो मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, उनको याद दिलाते हुए कि 2015 में प्रधानमंत्री जी ने जाट समाज को आश्वासन दिया था कि दिल्ली की लिस्ट में जाट समाज ओबीसी की कैटेगरी में आता है, केंद्र की लिस्ट में नहीं आता है, तो उनको केंद्र की लिस्ट में भी डाला जाएगा। आज इस एक लाइन से आप सब इस इशू को बड़े आराम से समझ सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में या दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है, दिल्ली के जाट समाज को रिजर्वेशन नहीं मिलता। इससे बड़ी विसंगति और क्या हो सकता है, इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है। एम्स में, सफदरजंग में, एनडीएमसी में, डीडीए में, केंद्र सरकार के दिल्ली में स्थित सभी संस्थानों में राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है,
लेकिन दिल्ली के जाट समाज को रिजर्वेशन नहीं मिलता। इससे बड़ी विसंगति और क्या हो सकती है। इसे दूर करने के लिए पहले 2015 में प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था जाट समाज को। उसके बाद 2017 में, 2019 में और 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने आश्वासन दिया था। लेकिन ये बड़ी पीड़ा की बात है कि देश के सबसे टॉप के लीडर और नंबर 2 के लीडर दोनों ने आश्वासन दिया, लेकिन दोनों ने अपना आश्वासन पूरा नहीं किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी विधानसभा चुनाव के लिए आज अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं करेंगी। इसके लिए सभी तैयारियां की गई थी और वो पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल समेत आप नेताओं के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए निकली थी। इस बीच पता चला कि वो चुनाव आयोग किसी शिकायत को लेकर पहुंचे हैं। सीएम आतिशी के बारे में कहा जा रहा है कि वो मकर संक्रांति के मौके पर कल यानी कि 14 जनवरी को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पटना पहुंचे, जहां उन्होंने महाकुंभ को लेकर विपक्ष के सवाल उठाए जाने पर कहा कि ऑपोजिशन को तो कोई काम है ही नहीं, वो कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। भारत आस्था का देश है और ये सनातनियों का 12 साल के बाद इसका आयोजन हुआ है। इसमें सभी जाति धर्म के लोग आते हैं। ऐसी स्थिति में उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये भारत के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी चीज है, तो इसमें राजनीति करना उचित नहीं है। देखिए, अपोजिशन को तो कोई मामला है नहीं, तो कुछ न कुछ तो करते ही रहेंगे ना। भारत आस्था का देश है और ये सनातनों का एक बहुत बड़ा और बहुत दिनों के बाद 12 वर्ष के बाद ये रहा है। और ये सर्वधर्म समभाव तो हम कह ही सकते हैं, इसमें किसी को कोई रोक नहीं है। सभी जाति धर्म के लोग आते हैं, सब प्रकार के लोग आते हैं। तो ऐसे जगह में तो उनको भी डीप लगाना चाहिए, नहाना चाहिए, ताकि कुछ भी गड़बड़ किए हो तो सब भूल जाएगा। तो वैसी परिस्थिति में इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। सबको आकर के वहाँ पर इस कुंभ में, और इसका आर्थिक भी है, जैसा कल हम सुन रहे थे कि 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का इसमें आर्थिक लेन देन होगा। तो ये भारत के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी चीज़ है, इसलिए इसको नकारना और राजनीति करना उचित नहीं है। देखिए, अपोजिशन कैलिफोर्निया के जंगलों से फैली आग ने लॉस एंजलिस में तबाही मचा दी है। लॉस एंजलिस में लगी भीषण आग से मरने वालों की संख्या रविवार तक बढ़कर 24 हो गई, जबकि कई लोग अब भी लापता हैं। वहीं आग के कारण 12,000 से ज्यादा इमारतें नष्ट हो गई हैं, जिसमें घर, अपार्टमेंट इमारतें, व्यावसायिक इमारतें आदि शामिल है। हालांकि आग के कारण का अभी तक पता नहीं चला है। शुरुआती अनुमानों के अनुसार ये अमेरिकी इतिहास की सबसे महंगी आग दुर्घटना बन सकती है। आंकड़ों के अनुसार इस आग से 135 से 150 बिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान होने का अनुमान है। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।